नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं डिडवाना से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर चोरी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। निम्बा हेड़ा से चोरी के रुपए मौलासर में बरामद किए गए। सीमेंट कंपनी से रुपए चोरी किए गए थे। कर्मचारी ने ही चोरी की थी ये पूरी रकम। 12,15,50,000 चोरी का ये केस दर्ज हुआ था। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी कर्मचारी ने अपने मामा के घर पर ये पैसे रखे हुए थे। मौलासर पुलिस ने आखिरकार पैसे की बरामदगी की और एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। जाहिर तौर पर यह पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। डिडवाना पुलिस की बड़ी सफलता की खबर मिल रही है। चोरी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद पुलिस ने किए हैं। निम्बा हेड़ा से चोरी के रुपए मौलासर में बरामद किए गए। सीमेंट कंपनी से दरअसल ये रुपए एक कर्मचारी ने ही चोरी किए थे। केस जो दर्ज था वो 12,50,000 का था, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। आरोपी कर्मचारी ने अपने मामा के घर पर ये चोरी का रुपया छुपा कर रखा था, जिसे मौलासर पुलिस ने छापेमारी करते हुए बरामद कर लिया है। तो बहुत बड़ी सफलता डिडवाना पुलिस की कही जा सकती है। बड़ी खबर, चोरी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। महेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। महेंद्र, आखिरकार पुलिस को कैसे लगा सुराग और कैसे इस चोरी का खुलासा हो पाया? देखिए, ये पूरा मामला चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा का है। वहां जेके सीमेंट कंपनी में जब चोरी हुई तो इस संबंध में रिपोर्ट दी गई कि 12,50,000 रुपए चोरी हुए हैं और कर्मचारी है अंकित मोरे, जो मौलासर का निवासी है डीडवाना के, उसने संभवतः चोरी की ये संभावना जताई। तो निम्बा हेड़ा पुलिस ने डीडवाना की मौलासर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौलासर पुलिस ने पहले तो अंकित मोरे के घर की तलाशी ली और उसके बाद उसके जो रिश्तेदार है उनके घर की भी तलाशी ली। तो अंकित मोरे के मामा, जो कि कुचामन के निवासी है, उनके घर पे ये रुपयों से भरा हुआ बैग मिल गया। लेकिन कंपनी की तरफ से जो प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दी वो 12.5 लाख रुपए की दी थी चोरी की, और यहाँ रुपए मिले 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब इन रुपयों को पुलिस ने जब्त किया है और साथ ही निम्बा हेड़ा थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है कि ये बरामदगी हुई है। जी महेंद्र, लेकिन बाकी का पैसा कहाँ का है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसीलिए पुलिस ने इन पैसों को संदिग्ध मानते हुए जब्त किया गया है। कानूनी तौर पर अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि ये पैसे जो बाकी के जो रुपए हैं 12,50,000 के अलावा वो किस मद के रुपए हैं। ये तमाम तरह की कानूनी पेचीदगियां और आरोपी कर्मचारी का क्या रिकॉर्ड है, उसका क्या कुछ कहना है? क्या उसने चोरी की बात को कबूल किया है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने यही बताया कि ये बरामदगी हमने करी है और इन्हें संदिग्ध रुपए मानते हुए जब्त किया है, क्योंकि 12.5 लाख रुपए की ही पुलिस के पास डिटेल है, उसके आगे की राशि की डिटेल है नहीं। तो पुलिस ने इन रुपयों को जब्त कर लिया, साथ ही निम्बा हेड़ा थाना पुलिस को इसकी सूचना भी कर दी है। जी महेंद्र, जाहिर तौर पर इतना बड़ा कैश अगर घर में मिलेगा तो कई सवाल भी होंगे। क्या उन सवालों का सामना अब उस कर्मचारी के रिश्तेदार ने किया है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कर्मचारी की तरफ से क्या क्या गया है? ये जो रुपए बरामद हुए हैं, बिल्कुल हाँ, ये जानकारी मिल गई है इसके बारे में। दरअसल कर्मचारी ने अपने घर पर इन रुपयों को छुपाने की बजाय अपने मामा के घर पर छुपाए, ताकि पुलिस को इसकी भनक नहीं लगे, और शायद मामा को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी कि इस कट्टे में और बैग में रुपए हैं। वो वहां कुचामन के मामा के घर पर रुपए रख के आ गया। जब पुलिस वहां उन तक पहुंची तो उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि हाँ, ये बैग यहाँ रखा हुआ था। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी राशि इस बैग में है। तो जब मामा के घर पे पुलिस पहुंची तो उन्होंने बड़ी आसानी से पुलिस को इसकी डिटेल दे दी कि 2 या 3 दिन पहले अंकित मोरे ने ये बैग यहाँ रखा था, संभाल कर रखने के लिए कहा था। तो वहां से पुलिस ने ये बरामदगी करी। मौलासर पुलिस भी चौंकी है, क्योंकि डिटेल तो ये थी कि 12.5 लाख रुपए ही। बिल्कुल महेंद्र, और अब ये चुनौती पुलिस के सामने कि आखिरकार बाकी का पैसा कहां से जुटाया गया है? क्या ये खुद उनके रिश्तेदार का पैसा है या ये भी चोरी का है? अगर चोरी का है तो कहां से फिर इसकी चोरी हुई थी? बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों का जवाब अब पुलिस देगी। शुक्रिया महेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा हुआ है। करीब 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जाम इस वक्त लगा हुआ है। वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और गड्ढों की वजह से ही रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। सूचना के बाद एनएचएआई के प्रशासन के अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे हैं। ये भी हैरानी की बात है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा जाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे है, कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जाम लग गया है। वाहन है, बड़े बड़े गड्ढे, बारिश की वजह से हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इस कारण से रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। लिहाजा 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जाम यहां पर लगा हुआ है। सूचना एनएचएआई को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक इस जाम को खुलवाने के लिए, सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं तमाम वाहनों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी, तमाम ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे, गाड़ियां नजर आ रही होंगी। ये जो कोटपुतली है उसके पास जो पूरा ये हाईवे निकलता है, जयपुर दिल्ली हाईवे, यहाँ पर जाम लगा हुआ है। 10 किलोमीटर का लंबा ये जाम बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। सबसे पहले तस्वीर आप जाम के झाम की देखिए, जहां पर आपको लंबे वाहनों की कतार नजर आ रही है और ये कतार 1-2 किलोमीटर तक की नहीं है, बल्कि 10 किलोमीटर तक ये जाम का झाम वाहन चालकों को, लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर आप भी जयपुर दिल्ली हाईवे पर जा रहे हैं तो जरा सूरत हाल देख लीजिए, आप भी सतर्क हो जाइए। कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है, 10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जाम, क्योंकि जबरदस्त तरीके से कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश की वजह से सड़कें उखड़ी हुई हैं, गड्ढे हो गए हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसीबी ने स्वायत्त शासन विभाग में अतिरिक्त निजी सचिव विमलेश शर्मा के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की है। ये कार्रवाई स्वायत्त शासन विभाग में विमलेश कुमार शर्मा के सरकारी दफ्तर और आवास सहित 4 ठिकानों पर की गई। अब जाकर ये सर्च की कार्रवाई पूरी हुई। लगातार कई घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें एसीबी को विमलेश कुमार के ठिकानों से 10 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के दस्तावेज, 1 बैंक लॉकर और 7 बैंक खातों के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा एसीबी को सर्च कार्रवाई में विमलेश के आवास से सोने चांदी के आभूषण और 2 वाहन भी मिले। एसीबी के मुताबिक विमलेश ने भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित चल अचल संपत्ति को परिजनों के नाम किया था, जिसकी पड़ताल अब की जा रही है। कितना भी बड़ा हो रसूखदार, एसीबी का हो रहा वार। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइनल प्रहार। ऊपरी कमाई को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले सरकारी कारिंदे अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम के लिए तैयार रहे। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही 2 तस्वीरें। एसीबी ने शुक्रवार सुबह डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ठिकानों पर रेड डाली। निजी सचिव के जयपुर स्थित ऑफिस और निवास सहित 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर है कि ये इस वक्त एसीबी की टीम सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये डीएलबी की बिल्डिंग है, जहां कमरा नंबर 405 में जहां मुख्य अभियंता बैठते हैं और इसी कमरे में उनके निजी सचिव विमलेश शर्मा बैठते हैं। यहाँ पर एसीबी की टीम आज सर्च कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है। एसीबी के इंस्पेक्टर मूलचंद के नेतृत्व में आज एसीबी की टीम डीएलबी के ऑफिस में पहुंची और यहीं पर फिलहाल सर्च कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने सबसे पहले सर्च वारंट लिया कोर्ट से, उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर पहुंची और इस पूरे प्रकरण के बाद में आज एसीबी ने यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल टीमें सर्च में जुटी है। एडिशनल एसपी के मुताबिक विमलेश शर्मा के ऑफिस में लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित फाइलें खंगाली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि विमलेश शर्मा जो कि मुख्य अभियंता के निजी सचिव हैं, वे यहाँ पर आज छुट्टी पर हैं। इसके साथ ही किसान कॉलोनी टोंग फाटक स्थित
विमलेश शर्मा के घर सूर्यनगर तारों की कूट सांगनेर स्थित मकान और निर्माण नगर श्याम नगर स्थित फ्लैट पर भी एसीबी टीमों के रेड डालने की सूचना है। सांचौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य के आवास पर शुक्रवार सुबह जालौर एसीबी की टीम ने छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। एसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त योगेश आचार्य पर बाड़मेर में नगर परिषद आयुक्त रहते हुए घोटाले का आरोप है। इसके अलावा बाड़मेर नगर परिषद में रहते हुए सफाई कर्मी लगाने में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। इसी मामले में योगेश सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद बहाल करके सांचौर लगाया गया था। घूसखोरों के खिलाफ सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कई घपलेबाज धरे जा चुके हैं, लेकिन कई अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं चूरू में हार्डकोर बदमाश और गैंगस्टर आनंद पाल के भाई रुपेन पाल सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। अपराधी रुपेन पाल को कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि रुपेन पाल सिंह साल 2015 में पेरोल से फरार हुआ था। उस पर चूरू कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे सुजानगढ़ के गनोडा हत्याकांड मामले में पेरोल मिली थी। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रुपेन पाल सिंह को चूरू लाया गया है। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूक्लियर प्लांट पर क्यों छिड़ी रार? ग्रामीणों पुलिस में क्यों बढ़ी तकरार? बांसवाड़ा के छोटी सरवन में हुआ बवाल। ये विरोध है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ये विरोध है खुद के विस्थापन की कार्रवाई का। इलाके में तनाव है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये विरोध और झड़प की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब मौके पर पुलिस का भारी साफ्ता पहुंचा और ग्रामीणों से इलाके को खाली करवाने के लिए कहता है। इतने में ही पुलिस और लोगों के बीच टकराव हो जाता है और देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। चार दीवारी का काम चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन भी गई थी। इसी में कुछ असामाजिक तत्व है जिनको प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं है समझे, तो उनको पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है। यहां से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जानकारी है कि मुआवजा देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की जा रही थी। इसी मामले को लेकर 3 जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन का कहना है कि पहले ही प्रभावितों को नोटिस देकर हटाने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हटने को तैयार नहीं हुए। इस पावर प्लांट के निर्माण का काम सितंबर महीने में शुरू होना है, इसलिए विस्थापन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा भी किया जाना है, जबकि स्थानीय लोग ज्यादा मुआवजा देने की लगातार मांग कर रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने से वो मना कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को पुलिस की मदद से इन लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन ग्रामीण इसके विरोध में उतर गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। कुछ जगह पे अभी भी खाली है, तो उस स्पेस को क्लोज करने के लिए, चार दीवारी निर्माण के लिए एलपीसीएल ने मदद मांगी थी। उसी संबंध में पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने लगाए थे और आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध को संभालने के लिए हमारी पुलिस फोर्स थी। वर्तमान में अभी स्थिति नियंत्रण में है। उनका जो निर्माण कार्य है वो ऑनगोइंग है।
दरअसल छोटी सरवन के पास हरियापाड़ा में नई कॉलोनी बसाई गई। यहाँ करीब 128 मकान बनाए गए। इन्हीं मकानों में लोगों को रहना है। उधर विस्थापित परिवारों का कहना है कि यह मकान काफी छोटे साइज में है। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। डीग से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है। कुलपति के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग दरअसल प्रदर्शन के दौरान कर रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता, और इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। 15 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई तक हुई है। यूनिवर्सिटी के गेट से खदेड़ती हुई पुलिस लेकर गई। कुमेर पुलिस ने 15 से ज्यादा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, और इस दौरान पुलिस के साथ न सिर्फ झड़प हो गई, बल्कि खबर ये मिल रही है कि 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक हुई है पुलिस के साथ। दीपक पुरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी कैसे हालात हैं? देखिए, अभी पुलिस ने मामले को शांत कराया है और करीब 15 से अधिक एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में कुमेर थाना पुलिस ने लिया है। और ये जो पूरा मामला है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में जो लगातार अनियमितताएं चल रही हैं, और उनको लेकर के एबीपी ने जो वहाँ के कुलपति हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शन की पहले ही चेतावनी दी थी। आज वो प्रदर्शन करते हुए जब विश्वविद्यालय में पहुंचे तो वहां पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी पुलिस वहां पर पहुंची। जो कॉलेज प्रशासन है उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एबीपी के कार्यकर्ता थे, उनको वहां से हटाने की कोशिश की, और इस दौरान पूरा विवाद देखने को मिला। उसके बाद दोनों तरफ से झड़प हुई। पुलिस और एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई यहाँ पर देखने को मिली है, जिस तरह से तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। क्या हुआ कि पुलिस और कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, हाथापाई तक नौबत आ गई? देखिए, कार्यकर्ताओं से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि हम शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और कुलपति के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने वहां पर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। जब हटाने की कोशिश की तो इस दौरान पुलिस से उनकी जो है नोक-झोंक हुई, और उसके बाद बताया जा रहा है कि हाथापाई की नौबत आ गई। तो पुलिस ने जैसे ही उन पर जो है कार्रवाई करने की कोशिश की, उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की। क्या दीपक अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, अभी प्रदर्शन शांत हो गया है। छात्रों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन जो अन्य छात्र हैं बाकी के वो वहां पर अभी मौजूद है, और उनका कहना है कि जब तक इन्हें हिरासत से छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लगातार ये प्रोसेस जारी करेंगे। लेकिन अभी वहाँ शांति कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में ले गया है पुलिस की तरफ से, और कहाँ ले जाया गया है? देखिए, बताया जा रहा है कि 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उन्हें कुमेर थाने में ले जाया गया है। अभी जो प्रदर्शन कर रहे थे एबीपी के कार्यकर्ता, वो वहां पर कुछ जो गेट है विश्वविद्यालय का उसके बाहर से कुछ अंदर तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे, तभी पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उन्हें जब गेट से उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की तो इस दौरान ये पूरी जो हाथापाई है वो देखने को मिली। लगातार जो अनियमितताएं चल रही हैं विश्वविद्यालय में, उसको लेकर के तमाम जो छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और अभी भी लगातार ये एबीपी द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें जो हाथापाई है वो देखने को मिली है। दोनों तरफ से ये झड़प जो है वो देखने को मिली है। तस्वीर इस तरह से साफ नजर आ रही है कि किस तरह से पुलिस और जो छात्र है उनमें झड़प नजर आ रही है, और छात्रों का कहना यह है कि पुलिस ने हमें जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की। नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजसमंद के जिले के उपली ओडन के झारसावड़ी गांव में 7 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मिली है, जिसका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है। एम्स जोधपुर से चांदीपुरा पॉजिटिव सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम गांव में पहुंची। घर घर जाकर सर्वे किया गया, परिजनों की स्क्रीनिंग भी की गई। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि टीम गांव में पहुंची हुई है, घर घर जाकर सर्वे करने का काम कर रही है। चांदीपुरा वायरस काफी खतरनाक वायरस है जो 14 साल तक के बच्चों पर हमला करता है। उनके ब्रेन में सूजन आ जाती है। शुरुआती लक्षण वायरल यानी बुखार जैसे ही होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ बच्चा कोमा में तक पहुंच जाता है।
हमने जैसे ही हमें निदेशालय से और जोधपुर एम्स से सूचना मिली कल सुबह, सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे जिला स्तर की जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसके जो सदस्य हैं उनको BCMO को और संबंधित चिकित्सा अधिकारी को गांव में भेजा। उनके साथ वहां के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ANM और आशा उनकी टीम को लेकर के घर घर सर्वे कराया गया। सर्वे कराने में हमारे सामने आया, हमने जो तय गाइडलाइन के अनुसार जो 50 से 60 घर का सर्वे करना होता है हमने वो घर सर्वे कर लिए, जहां हमें उस पूरे गांव में ऐसी बीमारी का कोई संदिग्ध नहीं मिला। बगरू कस्बे में खुले चैम्बर में गिरने से हुई बालक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रास्ता जाम कर बैठे हुए हैं ग्रामीण। साफ तौर पर पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और संविदा पर नौकरी की मांग की जा रही है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, लेकिन परिजन नहीं माने। बगरू कस्बे के चीपो के मोहल्ले में कल खुले चैम्बर में 12 साल का बच्चा गिर गया था। पानी की तेज बहाव के कारण बालक का शव 500 मीटर दूरी पे मिला था। घटना से नाराज और परिजन ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी मांगों को माना जाए। बात मदन राठौर की करते हैं, चूंकि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कल दोपहर 12:15 बजे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर मंच बनाया जाएगा और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में अध्यक्ष मदन राठौर को कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के प्रमुख राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तरीय नेता भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और बात भजनलाल शर्मा की करते हैं। दरअसल CMR में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को लेकर अहम बैठक ली है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ प्रमुख सचिव UDST रविकांत, जिला कलेक्टर, ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी, UDS के अधिकारी भी मौजूद रहे। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर समीक्षा बैठक ली गई। खासतौर पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे तमाम विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और इस खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए News 18 राजस्थान के साथ।